अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। सिद्रा की नज़रें बेकाबू होकर अपने ससुर के मजबूत जिस्म पर जम गई थीं। 60 साल की उम्र में भी वो ऐसा लगता था जैसे वक्त ने उसके जिस्म पर दस्तक देना भुला दिया हो। गंदमी रंगत, तनी हुई जिल्द, चमकती हुई आंखें, ना कोई खम ना कोई झुर्री, और सिद्रा के दिल में एक तल्ख सा सवाल हथौड़े की तरह गूंज रहा था। आखिर वो अब तक इतना जवान और ताकतवर क्यों था? सिद्रा का दिल कुढ़ रहा था। उसका अपना शौहर शफीक तो जवानी में ही बोसीदा दरख्त जैसा कमज़ोर हो गया था, और फिर एक दिन खामोशी से मौत के सपुर्द हो गया। चचा फरीद की तरह जिनका जवान बेटा मरा तो वो बिस्तर से उठ ना सके, मगर ये अब भी छाती तान कर घर में ऐसे घूमता था जैसे वक्त इसका गुलाम हो। नफरत का जहर सिद्रा की रगों में उतर रहा था। अपने अंदर वो हजारों शिकवे दबाए बैठी हुई थी। काश ये राज पहले खुल जाता तो शायद आज शफीक उसके साथ होता। हर शाम सिद्रा देखती कि उसका ससुर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता। कमरा जो सहन के एक कोने में था, वहाँ से हल्की हल्की धुआं और अजीब सी खुशबू उठती। क्या राज था वहाँ? क्या चीज़ थी जो उसे जवान रखे हुए थी? सिद्रा के दिल में बेचैनी की आग भड़कने लगी। नफरत और तजस्सुस ने मिलकर उसके वजूद में तूफान खड़ा कर दिया था। काश मैं जान सकती, सिद्रा ने सोचा। काश मैं इस लानती राज को जानकर इसे दुनिया के सामने बेनकाब कर सकती। लेकिन वो जानती थी वक्त से पहले कुछ जानने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। सिद्रा तन्हा नहीं थी। वो अपने कमरे की खिड़की से छुप कर देखती। हर रोज एक ही मंजर। ससुर कमरे में जाता, दरवाज़ा अंदर से बंद करता, कुछ देर बाद धुआं उठता और फिर वो बाहर निकलता, मज़ीद तरोताज़ा, मज़ीद ताकतवर। और सिद्रा की मुट्ठी अपने कपड़ों के अंदर तन जाती। उसने तहैया कर लिया था कि अब ये खेल ख़त्म होगा। उसी रात जब चांद अपनी मध्यम रोशनी में आसमान पर अधूरा सा टिका हुआ था, सिद्रा चुपके से उठ खड़ी हुई। पाँव की उंगलियों पर चलते हुए वो साए की तरह खामोशी से सहन के पार पहुंची। कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर नीचे से हल्की रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। वो सांस रोककर दरवाजे के करीब हुई। अंदर से किसी मिट्टी के बर्तनों की खनकने की आवाज़ आ रही थी, हल्की हल्की सरगोशियाँ जैसे कोई विर्द कर रहा हो। और तब अचानक एक अजीब सी खुशबू सिद्रा के नथनों में घुस गई। ऐसी खुशबू जो ना साबन की थी ना किसी खाने की, बल्कि गोया किसी पुरानी जादुई चीज़ की। सिद्रा के दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। वो चाहती थी कि अभी दरवाज़ा तोड़ दे, अंदर घुस जाए, राज को उगलवाए, मगर वो जानती थी ये जंग जहानत से लड़नी होगी, जज्बे से नहीं। उस रात खिड़की के दर्द से सिद्रा ने एक अहद किया। अब वो अपने ससुर का राज निकाल कर ही दम लेगी, चाहे उसे खुद अपनी जान दांव पर क्यों न लगानी पड़े। और ये फैसला ही था जिसने उसकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देना था। मगर सिद्रा नहीं जानती थी कि जो रास्ता वो चुन रही थी वो सिर्फ राज तक नहीं जाता था। वो एक और दिल, एक और ताल्लुक, एक और अनकही मोहब्बत की तरफ भी जा रहा था, और उसकी पहली कीमत उसकी मासूमियत थी। रात की खामोशी में सिद्रा दबे पांव सहन के कच्चे रास्ते पर चलती चली गई। हवा में खफीफ सा ठंडापन था, मगर सिद्रा के जिस्म में जैसे आग भड़क रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर आज वो डरने के लिए नहीं निकली थी। खिड़की के पास पहुंचकर उसने दीवार से कान लगा दिए। अंदर से मध्यम सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई चीज़ उबालने की, जैसे पानी का हल्का सा जोश। आखिर अंदर क्या पक रहा है? सिद्रा के दिल में सवाल आग बनकर दहक रहा था। चंद लम्हे रुकने के बाद उसने आहिस्तगी से दरवाजे का हैंडल घुमाया। बंद था, मगर नीचे से झांकने पर उसे एक मंजर ने चौंका दिया। चूल्हे पर रखी मिट्टी की हंडिया के गिर्द सुनहरी धुआं लपक रहा था। ये कोई आम कहवा नहीं था, ये कुछ और था, कुछ खुफिया, कुछ खतरनाक। सिद्रा का दिल चाहा कि चीख मारे, दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, मगर नहीं। उसे सब्र करना था, प्लान के मुताबिक खेलना था। वो पलट आई।
मगर अब उसके अंदर का आतिशफ़शां फटने के करीब था। अगले दिन जब शहर की हल्की रोशनी सहन पर बिखर रही थी, सिद्रा ने खुद को आईने के सामने पाया। अपने बालों में हल्की सी मांग निकाली, चेहरे पर थोड़ी सी लाली लगाई और अपने आप को देखा। अगर जंग जीतनी है तो हथियारों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, सिद्रा ने आईने में अपनी आंखों को देखकर कहा। आज उसे अपने ससुर के गुरूर को सहलाकर उससे उसका राज निकालना था। दोपहर को जब सिद्रा खाने की मेज़ पर सालन लगा रही थी, उसके ससुर ने हस्बे मामूल अपनी अकड़ी हुई गर्दन के साथ सोफे पर नीम दराज होकर सिद्रा को नज़रों के कोने से देखा। आज सिद्रा ने मामूल से कुछ ज्यादा संभल कर दुपट्टा ओढ़ा था। उसके होंठों पर एक हल्की सी मायूस मगर कशिश भरी मुस्कुराहट थी। कैसे हो आज अब्बा जी? सिद्रा ने सर झुकाकर पूछा, आवाज में अजीब सी नरमी और खामोश कशिश। ससुर ने चौंक कर सिद्रा को देखा। मैं ठीक हूँ बेटी, और तुम? आवाज में अजीब सा तंज और तसल्लुत था। सिद्रा ने आहिस्ता से कहा, बस जी, कभी कभी सोचती हूँ कि किस्मत ने कैसा खेल खेला जो मेरा मुकद्दर ऐसा हो गया। ससुर ने कहकहा लगाया, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। सिद्रा ने निगाहें नीचे रखते हुए मध्यम आवाज में कहा, कभी कभी सोचती हूँ अगर मेरा नसीब किसी मजबूत मर्द से जुड़ता तो शायद आज जिंदगी इतनी तन्हा ना होती। ये सुनकर ससुर की आंखों में चमक आ गई। उसने गर्दन सीधी करके बैठते हुए कहा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर चाहो तो अपनी किस्मत संवार सकती हो। सिद्रा ने दिल ही दिल में मकरू मुस्कुराहट को दबाया। चलो, शिकार जाल में फंसने लगा है। शाम के वक्त जब सिद्रा ने अपने ससुर के लिए कहवा बनाया, उसने जानबूझकर कप में अपनी उंगली से हल्की सी हरकत की और जब कप उसके ससुर को दिया तो मुस्कुराहट में हल्की शर्म का रंग शामिल कर दिया। ससुर ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बेटी, कभी कभी सोचता हूँ शफीक तुम्हारे लायक नहीं था। तुम जैसी जवान और खूबसूरत औरत किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती थी। सिद्रा ने सादा लहजे में कहा, शायद किस्मत ने मुझे आपके लिए बचाया हो। अंदर अंदर सिद्रा को अपने अल्फाज से घिन आ रही थी, मगर उसे पता था यही मक्कारी उसे फतह दिलाएगी। रात ढलने को थी। चांदनी का हल्का नूर सहन में फैल रहा था। सिद्रा ने कमरे के दरवाजे से झांका। ससुर फिर से अंदर कैद हो चुका था। धुआं फिर उठ रहा था और सिद्रा के सब्र का पैमाना लबरेज था। बस, बहुत हो चुका, आज मैं जानकर रहूंगी। सिद्रा ने दरवाजे के नीचे से आंख लगाई और पहली बार उसे एक वाज़े मंजर दिखाई दिया। मिट्टी की हांडी में उबला हुआ सुनहरी मशरूब और अपने ससुर के हाथों से गंदम के दाने जो उसमें वो डाल रहा था। गंदम के साथ कुछ और जड़ी बूटियां, अजीब सी सुर्ख और सब्ज पत्तियों के साथ। तो ये है राज, गंदम का जादू। सिद्रा की सांस रुक गई। अब उसका सारा मिशन वाजे हो गया था, मगर अगला कदम क्या होगा? कैसे इस राज को अपने फायदे में बदलेगी? सिद्रा के होंठों पर एक खामोश इंतकामी मुस्कुराहट फैल गई थी। जंग अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी और वो तैयार थी हर कीमत पर जीतने के लिए। सिद्रा खामोशी से रात के अंधेरे में पलट आई, मगर दिल में एक नई रोशनी, एक नए मकसद की चमक थी। उसने जान लिया था कि वो अकेले नफरत करने से ससुर को शिकस्त नहीं दे सकती थी। उसे खेल समझकर खेलना होगा। सुबह होने तक वो अपने जहन में मुकम्मल मंसूबा बना चुकी थी। वो जानती थी कि जब इंसान खुद पर ज़्यादा नाज करने लगे तो वही नाज उसकी कमज़ोरी बन जाता है। अब वो इसी गुरूर को तोड़ने के लिए पूरी महारत से चाल बिछाएगी। दिन का आगाज़ हमेशा की तरह मामूली सा था, मगर सिद्रा के दिल में अब एक नया जोश था। जब उसने अपने ससुर के सामने से गुजरते हुए सर पर हल्का सा दुपट्टा डाला और नज़रें नीचे रखीं, तो उसकी मासूमियत में ऐसी अदाएं थीं कि बूढ़े की आंखें खुद ब खुद उसका ताक़ुब करने लगीं। सिद्रा ने मुस्कुरा कर दिल में खुद से कहा, अब तुम्हें अपने अंजाम तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। ससुर की आंखों में जो लालच और खुशफहमी उभर रही थी, वो सिद्रा के लिए किसी हथियार से कम ना थी। वो जानती थी कि एक दिन ये गरूर खुद ही उसे ज़मीन पर ला फेंकेगा। शाम होते ही सिद्रा ने मौका देखकर अपने ससुर को मुखातिब किया, अब्बा जी,
اس نے آہستہ آواز میں کہا، میری یہ خواہش ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ سسر فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جیسے کسی نوجوان لڑکے کو پہلی بار کسی لڑکی نے بلایا ہو۔ سدرا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، میں چاہتی ہوں کہ گاؤں کے مولوی صاحب سے بات ہو جائے تاکہ ہمارا رشتہ کسی حرام تعلق میں نہ بدلے۔ لوگ باتیں بنائیں گے ابا جی، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا نام بدنام ہو۔ سدرا کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھیں، جو اصلی نہیں تھیں، مگر اتنی خوبصورتی سے اداکاری کی گئی تھی کہ کوئی بھی ان پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ سدرا کے سسر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو آسمان پر بٹھا لیا، جیسے دنیا کی سب سے حسین عورت اس کی ہو رہی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھا اور بولا، بیٹی، ابا جی سب کچھ ٹھیک کریں گے، تم فکر نہ کرو۔ کل صبح ہی مولوی صاحب کے پاس چلوں گا۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور سدرا جانتی تھی کہ اب وہ صحیح وقت پر وار کرے گی۔ سدرا نے نہایت محبت سے سر ہلا دیا اور نرمی سے بولی، ابا جی، اس خوشی میں آپ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے خاص قہوہ بناؤں گی۔ سسر کی آنکھوں میں لالچ کی جھلک تھی۔ وہ قہوہ جسے وہ برسوں سے خود اپنے لیے بناتا آیا تھا، آج اپنی بہو کے ہاتھ سے پینے کا موقع ملنے والا تھا۔ اس کے قدم جیسے زمین پر نہ رہیں۔ وہ یہ بھول گیا کہ شیطان سب سے پہلے غرور میں ہی مار کھاتا ہے۔ اگلی صبح جب سدرا نے کچن میں داخل ہو کر گندم نکالی تو اس کا ہاتھ ذرا سا کانپا۔ یہ گندم اب کسی کے مقدر کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ اس نے نرمی سے قہوہ تیار کیا، مگر اس بار اس میں ایک خاص دوا بھی شامل کی جو اس کے میکے سے آئی تھی۔ ایسی دوا جو اندرونی طاقت کو جڑ سے ختم کر دے، مگر ظاہری طور پر کمزوری کو چھپا دے۔ سدرا نے قہوہ میں چمچ ہلایا، دل میں بسم اللہ پڑھی اور کپ کو ٹرے میں رکھ کر صحن پار کر کے سسر کے پاس چلی آئی۔ سدرا نے ادب سے ٹرے آگے کی۔ سسر نے خوشی خوشی قہوہ لیا اور پہلا گھونٹ بھرتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ سدرا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی پیشانی پر ہلکے ہلکے پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ سدرا کے ہونٹوں پر ایک ناقابل دید مسکراہٹ رینگ گئی، ایک معصوم مسکراہٹ جس میں مکمل تباہی چھپی ہوئی تھی۔ سسر نے پورا قہوہ ختم کر لیا اور فخر سے بولا، دیکھا بیٹی، تمہارے ہاتھوں کا ذائقہ ہی الگ ہے۔ سدرا نے جھکی نظریں اٹھا کر کہا، بس ابا جی، آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ اندر ہی اندر سدرا کی روح انتقام کے میٹھے سرور میں نہا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب یہ مرد کبھی دوبارہ خود کو جوان ثابت نہیں کر سکے گا۔ اس کا غرور، اس کی خود پرستی سب جلد ہی مٹی میں ملنے والی تھی۔ شام تک سدرا کے سسر کے چہرے پر غیر معمولی تھکن نظر آنے لگی تھی۔ وہ بار بار آنکھیں موند لیتا، کبھی جسم میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا۔ سدرا خاموشی سے یہ تبدیلی دیکھتی رہی، بغیر کسی ہمدردی کے۔ وہ جانتی تھی کہ آج کا یہ لمحہ کل ایک داستان بنے گا، ایک ایسی داستان جس میں ایک بے بس بیوہ اپنی غیرت اور عقل سے ایک درندہ صفت مرد کو شکست دے گی۔ جب رات گہری ہو گئی اور سارا گھر خاموشی میں ڈوب گیا تو سدرا چھپ کر کمرے کے دروازے سے جھانکنے لگی۔ اندر اس کا سسر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ کبھی کبھی ہلکی ہلکی سسکیاں اس کے ہونٹوں سے نکلتی تھیں۔ سدرا نے دروازے کو آہستہ سے بند کیا، ایک گہرا سانس لیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ اب جو جنگ تھی وہ جیت لی گئی تھی، مگر انتقام کا آخری مزہ تو ابھی باقی تھا۔ چاندنی صحن پر ٹکی ہوئی تھی اور ہوا میں گندم اور بارش کی پرانی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ سدرا نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے خود سے کہا، اب نہ کوئی راز رہے گا، نہ کوئی غرور، اب صرف میرا سکون ہوگا۔ صحن میں ٹھنڈی مٹی کی خوشبو اور پرانی دیواروں پر چڑھی بیلوں کی نمی اسے کسی پرانے قصے کی یاد دلا رہی تھی، مگر آج کا قصہ صرف پرانی داستانوں تک محدود نہیں تھا۔ آج سدرا کو سچائی کا پردہ خود چاک کرنا تھا۔ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اس نے چھپ کر سسر کے کمرے کی طرف دیکھا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر سے ہلکی سی کراہٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ سدرا نے دل تھام کر اندر جھانکا۔ سامنے کا منظر حیران کن تھا۔ وہ شخص جو کل تک اپنے غرور میں آسمان چھو رہا تھا، آج زمین پر نیم بے ہوش پڑا تھا۔
चेहरे की रंगत जर्द, आंखों के गिर्द हल्के और होंठ खुश्क। उसके जिस्म में वो पहली जैसी तवानाई का नामो निशान ना था। सिद्रा ने दरवाजे के कोने से हटकर दीवार का सहारा लिया और गहरी सांस ली। ये मंजर उसकी मेहनत का पहला इनाम था, मगर अभी उसे मज़ीद गहराई तक जाना था। अभी तक तो वो सिर्फ एक अंदाजे पर थी, अब उसे सबूत भी चाहिए था। सबूत कि वो जो सालों से शक करती आई थी वही सच था। दोपहर को जब सुसर को कुछ अफाका हुआ और वो लंगड़ाते हुए कमरे से निकला, तो सिद्रा ने फ़ौरन मौका गनीमत जाना। वो दुपट्टा संभाले खामोशी से उस खुफिया कमरे में दाखिल हो गई, जहाँ वो सारा राज दफन था। दरवाज़ा अब भी अध खुला था और अंदर वही मखसूस सी धुंधली खुशबू तैर रही थी। सिद्रा ने जल्दी से अंदर कदम रखा। कमरे में पिछली रात का जलाया गया चूल्हा अब बुझ चुका था, मगर राख में से अब भी धुआं निकल रहा था। फर्श पर गंदम के दाने बिखरे हुए थे और कोने में रखी पुरानी मिट्टी की हंडिया अभी भी नीम गर्म थी। सिद्रा ने तेज सांस लेते हुए हंडिया का ढक्कन उठाया। अंदर थोड़ी सी गाढ़ी सुनहरी रंगत की बाकियात थी, वही मशरूब जिसने उसके ससुर को सालों तक जवानी का धोखा दिया था। उसने उंगली के सिरे से थोड़ा सा मशरूब चखा। जायका मानूस सा था, गंदम, थोड़ा सा दारचीनी और शायद कोई खुफिया जड़ी बूटी जिसकी महक आम नहीं थी। अचानक उसकी आंखों में वो सारी यादें ताज़ा हो गईं जब उसने शफीक के लिए कहवा बनाने की जिद की थी और ससुर ने सख्ती से मना कर दिया था। तब वो समझ ना पाई थी। आज आज उसे मुकम्मल हकीकत मालूम हो गई। ना गंदम का कहवा ही था ये वो राज था जिसे उसके ससुर ने हमेशा से सीने में छुपा कर रखा, ना अपने बेटे से शेयर किया और ना ही अपनी बीवी से। शफीक, जो अपना बचपन बीमार बाप के साए में गुजार बैठा था, आज मालूम हो रहा था कि वो कभी असल बाप का साया देख ही ना सका। वो सिद्रा का शौहर नहीं, कुर्बानी का बकरा था। उसका अपना चचा उसका कातिल निकला। सिद्रा की आंखें भीगने लगीं, मगर वो जानती थी कि ये आंसू अब कमज़ोरी नहीं बनने वाले थे। ये आंसू उसकी मशीन की आग को मज़न ये आंसू उसके मिशन की आग को मज़ीद भड़काएंगे। वो तेज़ी से कमरे का कोना कोना छानने लगी। पुराने संदूक से कुछ जर्द पड़े कागजात निकले, जिन पर अरबी और फ़ारसी में जड़ी बूटियों के नुस्खे लिखे थे। हर नुस्खा एक राज था, एक साजिश थी, और सबसे नीचे एक छोटा सा कागज़ मिला जिस पर एक जुमला लिखा था, जवानी जिस्म की नहीं, खून की बका है। सिद्रा के दिल में हौल उठा। उसके ससुर ने शफीक को मरने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो अपनी जवानी बरकरार रख सके। चंद कदम पीछे हटकर सिद्रा ने कमरे का जायजा लिया। अब ये जगह उसे एक राजगाह नहीं बल्कि एक जुर्म की जाए वकू लग रही थी। वो जान चुकी थी कि इंतकाम की बुनियाद पुख्ता हो चुकी है। अब वक्त था कि इस खेल का आखिरी वार खेला जाए। एक ऐसा वार जिसके बाद ना कोई राज बचेगा, ना गरूर। मगर सिद्रा जानती थी कि बदला लेने के लिए सिर्फ राज जानना काफ़ी नहीं होता। अपने दुश्मन को अपनी शिकस्त खुद महसूस करानी होती है। उसे अपने अंजाम की अजियत में खुद जलाना होता है। वो हंडिया को वापस ढांप कर हर चीज़ को वैसा ही छोड़कर निकली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खामोशी से सहन के दूसरे कोने में छुप कर बैठी और दिल ही दिल में मंसूबा बनाया। अब वो अपने ससुर की बेबसी को तमाशा बनाएगी। इतना बेबस करेगी कि वो खुद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों में अपनी हार को तस्लीम करे। सिद्रा ने अपने कमरे की खिड़की से झांका। ससुर अपने मखसूस अंदाज में बैठा था, लेकिन अब उसकी जवानी के खोल में दरारें पड़ने लगी थीं। चेहरे पर छुपती हुई कमज़ोरी, होंठों पर सूखती हुई मुस्कुराहट। सिद्रा के होंठों पर बेइख्तियार एक हल्की सी फातिहाना मुस्कुराहट खेल गई थी, मगर अभी खेल मुकम्मल नहीं हुआ था। ये सिर्फ शुरुआत थी। शाम के वक्त जब ससुर ने हस्बे मामूल सेहन में टहलने की कोशिश की, तो सिद्रा नहायत सलीके से उसके करीब आई। आज उसने अपने आप को ख़ास तौर पर संवारा था। हल्की सी खुशबू, दुपट्टे की मुनासिब सी तरतीब और आंखों में अजीब सी चमक। जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ससुर के करीब पहुंची, तो ससुर का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। उसने हैरत से सिद्रा को देखा, जो आज किसी फूल की तरह निखरी हुई लग रही थी। अब्बा जी, सिद्रा ने नरम आवाज में कहा।
काफ़ी दिन हो गए, आप उदास लगते हैं। सुसर ने गला खंखारा और खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, बस वक्त की मार है। सिद्रा ने थोड़ा और करीब होकर बात जारी रखी। अगर दिल का बोझ हल्का करना चाहें तो मैं सुन सकती हूँ। उसकी आवाज़ में ना मसनूई हमदर्दी थी, ना ही वाज़े तंज। एक अजीब सी मासूमियत थी जो शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए काफ़ी थी। सुसर ने एक गहरी सांस ली और फिर सिद्रा की तरफ झुकते हुए कहा, काश जिंदगी में कुछ फैसले बदल सकते, काश वक्त वापस आ सकता। सिद्रा ने आंखें नीची कर लीं और दबे दबे लहजे में कहा, कभी कभी मैं भी यही सोचती हूँ। ये सुनकर सुसर की आंखों में एक नई रोशनी जगमगा उठी। वह अब मुकम्मल तौर पर सिद्रा के बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। रात के खाने पर सिद्रा ने जानबूझकर सादा लिबास पहना, मगर अंदाज में एक अजीब सी बेनियाजी थी। बातों बातों में उसने चंद ऐसे जुमले कहे जो सुसर की खुद पसंदी को मजीद उभारते गए। अब्बा जी, आपकी सेहत देखकर तो कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आपकी उम्र क्या है, और अगर किसी दिन आपने दूसरी शादी का फैसला कर लिया तो गांव की लड़कियां कितार में लग जाएंगी। ऐसे जुमले सुनकर सुसर का सीना गरूर से तन गया। वो अपनी कमजोरियों को भूलकर दोबारा खुद को शहजादा तस्वर करने लगा था। सिद्रा ने महसूस किया कि अब वो लम्हा करीब आ चुका है जब सुसर खुद अपने गरूर में डूबकर कोई बड़ी गलती करेगा, और वो लम्हा ज्यादा दूर ना था। उसी रात सिद्रा ने चुपके से अपने कमरे में बैठकर अगले मरहले की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने मैके से लाई गई एक और ख़ास दवा निकाली, ऐसी दवा जो जिस्म को बाहर से ताकतवर मगर अंदर से खोखला कर देती थी। सिद्रा जानती थी कि अब उसे सिर्फ एक आखिरी धचका देना है और सुसर खुद अपनी दुनिया से गिर जाएगा। दूसरी तरफ सुसर के जहन में अब एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, सिद्रा को हमेशा के लिए हासिल करना। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अगली सुबह मौलवी साहब के पास जाएगा और निकाह की बात तय कराएगा। वो ये भूल चुका था कि जो शख्स खुद को जवानी का बादशाह समझता है, उसे तकदीर का तमाचा कभी न कभी ज़रूर पड़ता है। जब सिद्रा ने देखा कि सुसर अब खुद अब से अपनी इज्जत और मोहब्बत की पेशकश करने के लिए तैयार हो गया है, तो उसने दिल में आखिरी वार का वक्त तय कर लिया। अब उसे सिर्फ सच्चाई को सामने लाकर अपने सुसर को ऐसा तोड़ देना था कि वो दोबारा कभी सर ना उठा सके। आज वो दिन था जब वो मौलवी साहब के पास जाकर बात करने का इरादा कर चुका था। अपने तसव्वुर में खुद को एक अजीम फिदाई के तौर पर पेश करता, जो बेटे की बेवा को तन्हा ना छोड़ने वाला निजात दहिंदा बनने जा रहा था। तैयारी करते वक्त उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर झुर्रियाँ मजीद गहरी हो चुकी थीं और आंखों के गिर्द मांद पड़ते हल्के किसी पुरअसरार बीमारी की चुगली खा रहे थे, मगर वो खुद को तसल्ली देता रहा, चंद दिनों की नकाहत है, बस कहवा पी लूँगा तो फिर वैसा ही जवान लगूंगा। यही सोचकर हाथ बढ़ाया और मखसूस कहवा बनाने वाले बर्तन को देखा। अचानक ठिठक गया। शायद लाशऊरी तौर पर अंदर खौफ जाग उठा था, लेकिन गरूर के पर्दे ने उसे अंधा कर दिया। चंद ही लम्हों में वो पुराने कपड़ों में मलबूस असा हाथ में लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो चुका था। घर में खामोशी छा गई। मौके की खुशबू हवा में घुलने लगी। चुपके से कदम उठाए गए। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। नीम रोशन कमरा वो ही पुरानी महक दे रहा था। गंदम जलती लकड़ी की राख और बरसों से दबी हुई एक खुफिया जवानी की ख्वाहिश। सामने चूल्हा अभी ताज़ा था। आग की हल्की राख से हरारत झांक रही थी। फटे पुराने मिट्टी के बर्तन, ज़मीन पर बिखरे गंदम के दाने और एक छोटा सा प्याला, सब एक दूसरे की गवाही दे रहे थे। नरमी से प्याला उठाया गया, उंगली के सिरे पर ज़रा सा कहवा लिया और ज़ुबान पर रखा। गरम, तीखा, मगर किसी पुरानी दवा की तलखी जैसा जायका। चेहरे पर एक खफीफ मुस्कुराहट उभरी। आखिरकार राज के दरवाजे की कुंडी खुल चुकी थी। जल्दी से सहन में ले जाकर नया कहवा तैयार किया गया, मगर आज की तरकीब में एक नया रंग शामिल था। खामोशी मगर जानलेवा जहर। ऐसा नहीं है जो फौरी मौत दे, बल्कि वो जो अंदर से वजूद को घिन की तरह चाट ले, जवानी को सिर्फ एक शराब बना दे। बर्तन बड़ी एहतियात से धोए गए।
हवा में कोई सरगोशी तक न थी। जब वापस आया तो चेहरे पर थकन और उम्मीद का अजीब सा इम्तिजाज था। एक सवाल भरी नजर डाली और कहा, बेटी जरा कहवा तो बना दो, तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक आजिज़ाना सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया गया। जरूर अब्बा जी। चंद ही मिनटों में गर्म कहवा ट्रे में सजाकर लाया गया। भाप के साथ एक खामोश दुआ उठी। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा गरूर राख बनकर बिखर जाएगा। प्याला थमाया गया। कुछ लम्हे के लिए आंखें मिलाईं, फिर खामोशी से देखा गया कि किस तरह गुरूर से लबरेज हाथ कहवा थामते हैं, होंठों से लगाते हैं और फिर एक लंबा घूंट हलक से नीचे उतरना है। वो लम्हा जब किस्मत अपना फैसला सुना चुकी थी। धूप अब सहन में फैलने लगी थी। दीवारों पर रोशनी की तेज लकीरें नाच रही थीं। इधर जिस्म में बेचैनी की लहर दौड़ गई। हाथ बे इरादा कांपने लगे। खुद को संभालते हुए एक बार फिर कहवा पिया गया। चेहरे पर एक पसीने की तह छा गई, मगर अंदरूनी घबराहट बढ़ती जा रही थी। हैरत, उलझन, खौफ, सब जज्बात आंखों में एक साथ उतर आए। वो कुछ समझने से कासिर था कि आखिर ये कहवा असर क्यों नहीं कर रहा था, जैसा कि हर रोज करता था। वही खुशफहमी, वही खुशनुमा धोखा आज पहली बार उसके साथ बेवफाई कर गया था। कमर पर हाथ रख कर उठने की कोशिश की, मगर जिस्म ने वफा ना की। कदमों में लड़खड़ाहट आ गई, आंखें धुंधला गईं, सीने में बेचैनी की तेज लहर उठी। एक लम्हे को लगा जैसे अंदर का सारा गरूर, सारा जोम, सारी खुदपरस्ती जमीन पर बिखर रही है। कमरे की दीवार को थामकर किसी तरह आगे बढ़ा, मगर हर कदम पर कमजोरी ने शिकंजा कस लिया। दूर से आवाज आई, अब्बा जी, अगर तबीयत खराब है तो आराम कर लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। इस जुमले में मोहब्बत नहीं थी, रहम नहीं था, बस एक हल्की सी तंजिया अपनायत थी जो उसकी बर्बादी की पेशगी गवाही दे रही थी। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वक्त का पहिया बेरहम होता है। जो कल तक खुद को बादशाह समझता था, आज उसके अपने ही घर में एक बेयारो मददगार वजूद बन गया था। बिस्तर पर ढेर होकर आंखें बंद कर लीं। सांस बेतरतीबी से चल रही थी। ख्यालात में तेजी से गुजरने वाले लम्हे, टूटे हुए ख्वाब और एक ऐसा मुस्तकबिल जो अब सिर्फ अंधेरों से भरा हुआ था। कहीं दूर से घंटियों की मध्यम आवाज आ रही थी, मस्जिद की अजान या किसी नए सफर की पुकार। शायद दोनों एक ही बात कह रहे थे, सब कुछ फना होने वाला है। और वो फना आज से शुरू हो चुकी थी। धूप तेज हो चुकी थी, मगर सहन की खामोशी में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। अंदर कमरे में नीम तारीक माहौल में वो बिस्तर पर दराज था, पसीने में भीगा हुआ, सांस उखड़ी उखड़ी जैसे कोई बोझ दिल पर धरा हो। आंखें बार बार बंद होती और हर बार एक शिकस्त ख्वाब की सूरत खुल जाती। कई बार कोशिश की कि बिस्तर से उठे, कमरे में टहले, मगर जिस्म का साथ छोड़ चुका था। हड्डियों के अंदर से जैसे जान रिस रही हो। सारी उम्र जिस जवानी पर नाज किया, आज वही गोश्त पोस्त का खौल है। बस होकर, बेबस होकर वो गिर पड़ा था। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक लम्हे को दिल में कोई उम्मीद जागी, शायद कोई पुराना मौजज़ा उसे बचाने आया हो। मगर जब दरवाज़ा खुला और वही खामोशी से मौजूदगी कदम आगे बढ़ाती हुई अंदर दाखिल हुई, तो वो जान गया कि अब बचने की कोई राह नहीं। चाय की प्याली के साथ एक स्पाट सा चेहरा, ना कोई हमदर्दी, ना कोई मसनूई अफसोस, बस एक अजीब खामोश फतह की ठंडी लहर जो कमरे की फिजा को जकड़ रही थी। अब्बा जी, आपके लिए कहवा लाई हूँ। नरम मगर बेरंग लहजा। वो बमुश्किल मुस्कुराया, हाथ कांपता हुआ उठा, प्याली थामी और लबों तक ले गया। गर्म भाप ने उसके कमजोर जिल्द को छुआ, मगर अंदर का डर, अंदर की लर्जिश अब किसी दवा से नहीं संभल सकती थी। कहवा होंठों से लगाते हुए उसने अपनी शिकस्त को महसूस किया। जवानी के तमाम ख्वाब एक एक करके आंखों के सामने बिखर रहे थे। जो जिंदगी भर खुद को जमाने से अलग समझता रहा, आज वही जमीन पर गिरते हुए एक बोझ की तरह बन गया था। प्याली रखकर वो कराहता हुआ करवट बदलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमर में ऐसी जानलेवा बेबसी थी कि जिस्म का अपना वजन भी बर्दाश्त ना कर पाया।
ہر جنبش پر جیسے ہزار سوئیاں چبھ رہی ہوں۔ کمرے میں خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ساری انا، ساری خود پسندی اب اس بوجھل سانسوں کے نیچے دم توڑ رہی تھی۔ نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے وہ کھڑی تھی، چہرہ سپاٹ، آنکھوں میں نہ کوئی غصہ نہ کوئی رحم، بس ایک ہلکی سی غیر محسوس مسکراہٹ، جیسے وقت کا انتقام مکمل ہو رہا ہو۔ کچھ چاہیے ہو تو بلا لیجئے گا۔ آواز میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ پھر وہ مڑ گئی اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ پیچھے رہ گئی بس اکھڑتی ہوئی سانسیں اور وہ بے رحم احساس کہ اب کوئی بچا نہیں سکتا۔ وقت کے ساتھ زہر نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ہڈیوں میں دراڑیں سی محسوس ہونے لگیں، جلد ڈھیلی پڑنے لگی، اور سب سے بڑھ کر وہ اندرونی روشنی جس پر وہ اترایا کرتا تھا مدھم ہو کر بجھنے لگی تھی۔ کئی گھنٹے بستر پر یوں ہی بے سدھ پڑے رہے، کبھی نیم بے ہوشی، کبھی ہوش کا لمحہ، مگر ہر بار دل پر ایک ہی احساس چھایا رہتا، سب ختم ہو گیا۔ کسی نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا، نہ کوئی پرواہ نظر آئی، جیسے پورا گھر، پورا وجود اب اسے فراموش کر چکا تھا۔ شام ڈھلی تو ہلکے ہلکے بادل چھا گئے، ہوا میں نمی بھر گئی، درختوں کے پتے مست ہو کر جھولنے لگے۔ بستر پر پڑے وجود نے بمشکل اپنی بے جان آنکھیں کھولیں، کمرے کی چھت پر بنے پرانے پیوندوں کو دیکھا جنہیں وہ کبھی غور سے نہیں دیکھتا تھا۔ آج ہر دراڑ، ہر دھندلا نشان اپنی بے بسی کا آئینہ بن گیا تھا۔ کبھی دل میں آتا کہ چیخے، اپنی بے بسی پر ماتم کرے، مگر زبان بھی جیسے سوکھ کر ساکت ہو گئی تھی۔ نہ کوئی مدد، نہ کوئی امید، اور کہیں دور برآمدے کی آخری کونے میں وہ خاموش بیٹھ کر کسی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ کبھی کبھار نظر اٹھا کر ادھر دیکھ لیتی، مگر اس نظر میں اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا تھا۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، نہ رشتہ، نہ احترام، نہ محبت، بس ایک ٹھہرا ہوا حساب جو برابر ہو چکا تھا۔ رات گہری ہونے لگی، صحن میں بارش کی بوندیں گرنے لگیں، ہوا میں مٹی کی مہک ابھری، کسی پرانی کہانی کی آخری سطر جیسی۔ بستر پر پڑے وجود نے آنکھیں بند کیں، پچھتاوے، غم اور شکست کے گہرے بادل دل پر چھا گئے۔ اسی لمحے کسی نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کیا، چرچراہٹ میں دبے دبے قدموں کی چاپ، اور پھر مکمل خاموشی۔ دنیا کی ہنگامہ خیزی سے دور ایک خاموش ہار تسلیم کر لی گئی، اور باہر بارش تیز ہو گئی تھی، جیسے آسمان خود اس خاموش شکست پر ماتم کر رہا ہو۔ جیسے ہی اس کا سسر خوشی خوشی مسجد کی طرف روانہ ہوا تھا، سدرا نے اپنے دل میں ایک آخری فیصلہ کر لیا تھا۔ اب راز چھپنے نہیں دینا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ سدرا آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھی، قدموں کی چاپ تک دبانے کی کوشش کی، جیسے زمین پر رینگتی ہوئی کوئی تلاش کرنے والی روح ہو۔ دروازہ نیم وا تھا، اندر کا منظر آج کچھ مختلف تھا۔ عام دنوں کے برعکس چولہے کی آگ اب تک جل رہی تھی، آج جلی لکڑیوں سے ہلکا سا دھواں اٹھ رہا تھا۔ برتن زمین پر بکھرے پڑے تھے اور گیہوں کے دانے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ سدرا چند لمحے دروازے پر ٹھٹکی، پھر سانس کھینچ کر اندر داخل ہو گئی۔ چولہے کے سامنے ایک پرانی پتیلی رکھی تھی جس میں تھوڑا سا قہوہ بچا ہوا تھا۔ سدرا نے انگلی بڑھا کر قہوہ کو چکھا، ذائقے میں گندم کی خوشبو بھی تھی، ذرا سی کڑواہٹ اور اندر اترتی ہوئی گرمی، وہی قہوہ جس نے اس کے سسر کی جوانی کو قید کر رکھا تھا۔ ایک لمحے میں برسوں کی کہانی سدرا کے دماغ میں بجلی کی مانند چمکی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس نے شفیق کے لیے گندم کا قہوہ بنانے کی بات کی تھی، اور کیسے سسر نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ آج ساری حقیقت سامنے تھی۔ شفیق کو تندرست نہیں ہونے دینا تھا۔ مقصد تھا، کیونکہ وہ کبھی اس کا حقیقی بیٹا تھا ہی نہیں۔ سدرا کے اندر غصے کا ایک لاوا ابل پڑا، آنکھوں میں شفیق کی کمزور مسکراہٹ گھومنے لگی، اس کی بے بسی، اس کی خاموش موت، سب کچھ سامنے آ گیا، اور یہ سب اس سسر کی خود غرضی اور مکاری کا نتیجہ تھا۔ دل میں جلتی ہوئی نفرت کے ساتھ سدرا نے قہوے کی باقیات کو غور سے دیکھا۔ آج یہ قہوہ اس کا ہتھیار تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جو زہر برسوں سے سدرا کی روح کو چاٹ رہا تھا، اب اسے جسمانی حقیقت میں ڈھالنا ہے۔ جلدی جلدی اس نے کمرے کی ہر چیز کو صاف کیا، چولہے کی آگ بجھائی،
زمین پر بکھرے دانے سمیٹے اور برتن دھوکر سلیقے سے رکھ دیے۔ جب سدرا باہر نکلی تو اس کے قدم پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ اب دل میں خوف نہیں تھا، صرف ایک ٹھنڈا انتقام تھا جو انصاف کا روپ دھار چکا تھا۔ بارش اب اور تیز ہو گئی تھی، صحن میں پانی کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، مگر سدرا کے اندر سکون کا موسم ابھر آیا تھا۔ کچن میں آ کر سدرا نے بہت احتیاط سے قہوہ تیار کیا، مگر آج کی قہوہ میں وہ خفیہ دوا ملا چکی تھی جس کے اثر سے اس کا سسر ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جائے گا۔ جب قہوہ تیار ہو گیا تو سدرا نے ایک بار پھر اپنی سانس روکی، قہوے کی بھاپ کو محسوس کیا اور لبوں پر ایک عجیب خالی مسکراہٹ سجائی۔ آج اس نے اپنے شوہر کی بے آواز موت کا بدلہ لینے کی قسم پوری کرنی تھی۔ سدرا نے قہوہ لے کر کمرے کا رخ کیا۔ اندر اس کا سسر نیم دراز پسینے میں بھیگا پڑا تھا، جیسے زندگی کی آخری لکیر پر کھڑا ہو۔ جب سدرا نے قہوہ آگے بڑھایا تو اس نے لرزتے ہاتھوں سے پیالی تھامی۔ آنکھوں میں اب وہ پرانا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک انجانی بے چینی تیر رہی تھی۔ سدرا نے خاموشی سے قہوہ پیش کیا، کوئی اضافی بات نہیں کی، صرف خاموشی جو زیادہ وزنی تھی کسی بھی الفاظ سے۔ قہوہ ہونٹوں سے لگا، گرم سیال حلق سے اترا، ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں جھوٹی چمک ابھری، مگر اگلے ہی پل وہ چمک خوف میں بدل گئی۔ جسم نے کانپنا شروع کر دیا، ہاتھ پیالی سمیت فرش پر گری اور قہوہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ سدرا ایک قدم پیچھے ہٹی اور خاموشی سے منظر کو دیکھا۔ کوئی چیخ، کوئی فریاد نہیں، صرف ایک شکستہ وجود جو اب اپنی جوانی کے مصنوعی خول سے نکل کر حقیقت کے کچے فرش پر گر چکا تھا۔ کمرے میں بکھری ہوئی خاموشی کے بیچ بارش کی آواز ایک پس منظر کا حصہ بن چکی تھی۔ سدرا نے گہری سانس لی، آنکھیں موندی اور دل میں شکر ادا کیا۔ آخرکار وقت نے اپنا حساب برابر کر دیا تھا۔ سدرا نے دیکھا کہ اس کا سسر جو کل رات تک اپنے غرور کے تاج میں ڈوبا ہوا تھا، آج ایک شکستہ جسم کی صورت میں گھر لوٹ آیا تھا۔ اس کی کمر جھک گئی تھی، چہرہ بجھ چکا تھا اور آنکھوں میں ایک انجانی تھکن تیر رہی تھی۔ وہ اب وہی شخص نہیں تھا جس پر سدرا برسوں سے اندر ہی اندر غصہ پالتی آئی تھی۔ سدرا خاموشی سے اپنی چادر درست کرتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج سب کچھ بدل چکا ہے۔ اب اس کے سسر کے پاس کوئی طاقت نہیں بچی تھی، نہ غرور، نہ جوانی، نہ وہ نخوت جو برسوں تک سدرا کی زندگی میں زہر گھولتی رہی۔ آج وہ محض ایک بے بس، بے چارہ، لاچار بوڑھا تھا جو اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ کچن میں جاتے ہوئے سدرا کے قدم پہلے سے کہیں زیادہ ہلکے تھے۔ اب اس کے اندر کوئی ڈر، کوئی اضطراب نہیں بچا تھا۔ اس نے روٹین کے مطابق ناشتے کی تیاری شروع کی، لیکن آج ہر چیز جیسے ایک نئی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ ہانڈی میں پکنے والے چاولوں کی خوشبو، ہلکی سی بارش کی مہک اور دور سے آتی ہوئی پرندوں کی چہچہاہٹ، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اتنے میں اس کا سسر لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آیا۔ سدرا نے نظریں اٹھا کر اس کی حالت کو جانچا، مگر بغیر کسی تاثر کے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ بوڑھے نے کھانس کر توجہ کھینچنے کی کوشش کی، مگر سدرا نے جان بوجھ کر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو ہوگا، جو جھکے گا، وہ خود پہ یہ شخص ہی ہوگا جو کبھی خود کو آسمان سمجھتا تھا۔ سدرا بیٹی، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ سدرا نے پہلی بار اس لفظ میں وہ کانپ محسوس کی جو کبھی اس کی آواز کا حصہ نہ تھی۔ سدرا نے رک کر اسے دیکھا، لیکن کچھ کہے بغیر اپنا کام مکمل کرنے لگی۔ اندر ہی اندر ایک سرد مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد سدرا نے دیکھا کہ اس کا سسر ایک پرانی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی اور نگاہیں جھکی ہوئی۔ وہ شخص جو کبھی ایک نظر پر دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا، آج اپنی ہی شکست کی خاک چاٹ رہا تھا۔ سدرا نے ناشتے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی، لیکن بغیر کوئی اضافی لفظ بولے۔ سدرا، میں نے کل مولوی صاحب سے بات کی تھی، سسر نے کانپتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز بھٹک گئی۔ مولوی صاحب کی طبیعت خراب تھی، وہ مسجد میں نہیں تھے، میں پھر جاؤں گا۔ سدرا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، لمحہ بھر کو سوچا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو کل تک اپنی طاقت پر نازاں تھا۔ پھر اس نے نرم لہجے میں کہا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے بابا جی،
सब कुछ वक्त के हवाले कर देना चाहिए। सिद्रा के अल्फाज में कोई तंज नहीं था, बस एक सर्द सच्चाई छुपी हुई थी। सुसर ने नजरें झुकाईं। उसे पहली बार अपनी बेबसी का पूरी शिद्दत से एहसास हुआ। सिद्रा ने देखा कि अब वो शख्स अपने ही गुरूर के मलबे तले दब चुका था, और वो जो हमेशा सिद्रा की बेबसी पर मुस्कुराता था, आज खुद रहम का तलबगार बन चुका था। उस दिन के बाद सिद्रा ने उससे कोई सख्ती नहीं की, न झिड़का न तंज किया। वो जानती थी कि सबसे बड़ा इंतकाम खामोशी होता है। वो बस अपना मामूल का काम करती रही, ना कोई शिकवा ना कोई इल्ज़ाम, बस खामोशी से अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाती रही। लेकिन अब दिल में एक गहरा सुकून था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ सच्चाई के सामने आने के बाद ही मुमकिन होता है। चंद दिनों में सिद्रा ने महसूस किया कि उसका सुसर बिल्कुल बदल गया था। उसका चलना फिरना कम हो गया था, बातें करना भी। अब वो कमरे के एक कोने में बैठा दिन गुजार देता, कभी खिड़की से बाहर झांकता, कभी छत पर नजरें जमाए रखता। उसके अंदर की रोशनी जैसे बुझ चुकी थी। एक शाम सिद्रा अपने मैके जाने की तैयारी करने लगी। उसने फैसला कर लिया था कि अब मज़ीद यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इस घर में ना मोहब्बत थी, ना वाबस्तगी, ना वो शौहर रहा जिसके लिए उसने ये रिश्ते निभाने थे, ना वो एतबार जिस पर एक ज़िंदगी बनाई जाती है। अब सिर्फ खामोश कब्रें थीं और अधूरे ख्वाब। सिद्रा ने अपने कपड़े समेटे, चंद किताबें और शफीक की आखिरी निशानी, एक पुरानी घड़ी अपने बैग में रखी। जाते जाते एक आखिरी बार उस कमरे की तरफ देखा जहां बरसों से नाइंसाफ़ी की आग दहकती रही थी। अब वो आग राख बन चुकी थी। जब सिद्रा सहन में आई तो उसका ससुर दरवाजे के पास खड़ा था, कमज़ोर, झुका हुआ, बेबस। उसने नज़रें उठाईं जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज होंठों पर आकर रुक गए। सिद्रा ने आहिस्ता से सर झुकाया, एक खामोश विदा की सूरत में, और दरवाजे से बाहर निकल गई। बारिश थम चुकी थी। हवाओं में नमी का एक हल्का सा लम्स था। ज़मीन से भाप उठ रही थी, जैसे फितरत भी इस खामोश इख्तिताम पर सांस ले रही हो। सिद्रा ने गली की नुक्कड़ पर आकर एक बार पलटकर घर की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ा दिए, नई जिंदगी की तरफ, जहां ना कोई धोखा था ना कोई झूठ, और वो पीछे रह गया, टूटा हुआ, तन्हा, अपनी बेवफाई की सजा भुगतता हुआ। सिद्रा ने शहर पहुंचकर एक खामोश मोहल्ले में किराए का छोटा सा मकान ले लिया था। मैके में ज्यादा दिन रहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। हर सुबह खुद को नए सफ़र के लिए तैयार करती, कभी कुरान में तलावत में दिल लगाती, कभी सिलाई कढ़ाई का काम हाथ में ले लेती, लेकिन हर काम के बीच एक खला सा रहता, शफीक की महरूमी का खला, जैसे कोई मसरूफियत भर नहीं सकती थी। एक दिन अम्मा ने उसे फ़ोन किया, बेटी खबर मिली है, तुम्हारा ससुर बहुत बीमार हो गया है, चलने फिरने के काबिल नहीं रहा, सब कहते हैं कि बस आखिरी वक्त है। सिद्रा खामोश रही, न आंख में आंसू आए न दिल में तरस। वो जानती थी कि हर चीज़ अपने अंजाम तक पहुंचती है। उसने फ़ोन बंद किया और आसमान की तरफ देखा। अंदर ही अंदर सोचा, जिस मक्कारी ने मुझे जवानी में बेवा बनाया, आज वो खुद वक्त के हाथों रौंद दिया गया है। दिन गुजरते गए। सिद्रा ने अपने ससुर की खबर लेने की ज़रूरत तक महसूस नहीं की। वो जानती थी कि जो फसल बोई जाती है वो ही काटी जाती है, और उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में जो जहर बोया था, आज उसे कतरा कतरा पी रहा था। महीने बाद खबर आई कि सिद्रा का ससुर मर चुका था। ना कोई रोने वाला था, ना कोई दुआ मांगने वाला। जनाजा मुख्तसर हुआ, चंद लोग बस रस्म अदा करने आए, और वो शख्स जो कभी अपनी जवानी पर फख्र करता था, आज ज़मीन के नीचे मिट्टी के ढेर में गुम हो गया था, ऐसे कि जैसे कभी था ही नहीं। सिद्रा ने दूर बैठकर सिर्फ एक आयत पढ़ी, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। बस यही काफ़ी था। जब गांव से आखिरी खबरें आईं कि उसके ससुर की जायदाद छोटे रिश्तेदारों में बट गई, तो सिद्रा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा बंद कर लिया। अब ना उसे उस घर से कोई रिश्ता जोड़ना था, ना उस माजी से जिसने उसके ख्वाबों को दफन किया था। दिनों की जगह महीनों ने ली, महीनों ने सालों का रूप धारा। सिद्रा ने खामोशी से अपनी ज़िंदगी संवार ली, मेहनत से अपना छोटा सा काम शुरू किया। कभी कभी रात को चांदनी में बैठकर शफीक की तस्वीर देखती, हल्के से मुस्कुराती और दिल में कहती, देखो शफीक,
میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، میں نے تمہاری بے بسی کا انصاف کر دیا، اور چاندنی راتیں اس کی دعاؤں کی گواہ بن جاتی۔ سدرا کو کبھی اپنی طاقت پر غرور نہ ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ انسان جب رب پر چھوڑ دے تو انصاف خود بخود زمین پر اتر آتا ہے۔ اس نے اپنی نفرت کو خاموشی میں بدلا، انتقام کو صبر کی شکل دی، اور انتقام کی آگ میں خود کو جلانے کی بجائے اپنی راکھ سے ایک نئی زندگی کھڑی کی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ سدرا کے لیے ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ ایسا باب جہاں نہ دھوکا تھا، نہ بے وفائی، بس سچ، صبر، دعا اور خودداری کا راستہ تھا۔ اور یہ راستہ سیدھا اس جنت کی طرف جاتا تھا جہاں شفیق جیسے سچے لوگ آرام کرتے ہیں۔ اور سدرا ایک دن وہ بھی ہنستے ہوئے اسی منزل کی طرف روانہ ہوگی، سچائی کی روشنی کے لیے، دل میں ایمان کی حرارت لیے۔